तार से भी खेलने को तैयार है। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या भाजपा का कोई नेता हो। अरे सर्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 MLAs को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदाना 5 साल लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का एमपी मुख्यमंत्री बन जाएगा। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरबान के तार हम उससे कह रहे हैं यार। मेरे भाई ईमान साहब, मैंने कई बार कहा कि हमारे खड़े होने से बीजेपी नहीं जीतती। आप बताइए, मेरे पास मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, चाहे राजद या कांग्रेस का कोई नेता मुझसे आकर बहस कर ले कि मजलिस में खड़े होने से किसको फायदा पहुंच रहा है। तुम 10 मिनट मेरी दलील के सामने नहीं कह सकोगे, मैं तुमको 10 मिनट में उठाकर भगा दूंगा, क्योंकि ये दलील अपने ईमान से दबा कर कहे कि अगर भाई आपके नेता वैसी अलायंस करना नहीं चाहते। अपने ईमान साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा अख्तर भाई ये लोग क्या कर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव को लेटर लिखे। मैंने कहा उनको बोलो क्या लिखना है, कागज पर लेटर लिखकर साइन करके निकालो। वो लेटर अब्दुल ईमान ने जनाब लालू प्रसाद यादव को लिखे। फिर उनके बेटे ने कहा नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात बताइए, आप अगर जिस परिवार का हिस्सा है, अगर हमारे घर में अगर हमारा कोई घर का बड़ा आदमी अगर हम उसके पास बड़े आदमी को कहता है कि मैंने ये लाइन डाल दी है और हम अपने भले के फैसले को कबूल कर लेते, ये एक अजीब शख्स है जिसका बाप जिंदा है, अपने वालिद की जिंदगी में कह रहा है कि मुझसे नहीं बात करे। मैंने कहा इसकी भी हिज्जत पूरी करो अख्तर भाई। तो अख्तर भाई ने कहा कि सर इसको लेटर नहीं दूंगा और अपने अलग तरीके से दूंगा। मैंने कहा लेटर आप दे दो, तरीका आपका। तो अब्दुल ईमान ने ढोल बजाकर उसको ले जाकर घर पे लेटर दिया, ताकि उनको मालूम हो जाए, पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती बल्कि करना चाहती थी। लेटर दिया, लेटर में अब्दुल ईमान ने क्या लिखा कि हमको तुम गठबंधन का हिस्सा बनाओ, 6 सीट तो हमको 5 तुम जीत चुके थे, 6 दे दो, और अगर तुमको सत्ता मिलती किसी में से हम अगर 6 जीत गए तो मंत्री मत बनाओ, सीमांचल से साफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है यहाँ पर खुशहाली आए, यहाँ पर इंसाफ हो। बताइए कौन सी गलती हमने की, इतना धुआ कर देंगे। मगर मैं लोगों को पैगाम देना चाह रहा हूँ, याद रखो हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ये हाथ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या भाजपा का नेता हो। हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे सर्व होना चाहिए।
उन्होंने मेरे 4 एमएलए को खरीद किया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर दोबारा 5 साल लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते, इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया